वेलकम टू गुरुकुल। मैं हूं आपकी टीचर गजाला और आज की हमारी एक्सेल की क्लास का टॉपिक है एक्सेल में पेज लेआउट कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेज लेआउट हमें क्यों यूज़ करना होता है। जब हम एक्सेल को यूज़ करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से लेआउट मिलता है एक्सेल का काम करने के लिए, जहाँ पे हमें कहीं पर भी पेज की वृत्त नहीं दी गई कि कहाँ पे आपकी जो पेज की वृत्त है वो ख़त्म हो रही है। मीन्स पेज की जो चौड़ाई है वो आपकी कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये हमें यहाँ पे कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो जो हमारे प्रिंटिंग के पेज होते हैं वो प्रिंटिंग के पेज आपके या तो A3 साइज़ के होंगे, A4 साइज़ के, या लीगल। मीन्स जितने भी आपके जो प्रिंटिंग के पेज होते हैं उनका एक साइज़ पहले ही से डिफाइन है। लेकिन अगर हम एक्सेल को देखें यहाँ इस लेआउट को, तो यहाँ कोई भी साइज़ आपका डिफाइन नहीं है। और अगर हमने यहाँ पे कोई टेबल बना रखी है और हमें अगर इसे प्रिंट करना हो तो हमें नहीं मालूम कि टेबल कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्सेल की जो चौड़ाई है, जो वृत्त है, वो कहीं पर भी सेट नहीं की गई है। और हम जानते हैं कि जितने भी हमारे प्रिंटिंग के पेज हैं उनकी एक चौड़ाई, एक लेंथ, एक वृत्त, ये सारी पहले से डिसाइडेड है कि भाई एक अगर A4 पेज हमें यूज़ करना है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, वृत्त कितनी होगी। अगर हमें A3 पेज का यूज़ करना है तो उसकी लेंथ कितनी है और उसकी वृत्त कितनी है। तो अब हम अगर एक्सेल में पेज लेआउट का यूज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे। पेज लेआउट का यूज़ करने से पहले आपको व्यू ऑप्शन में आना होगा और यहाँ से आपको पेज लेआउट इस वाले व्यू पे क्लिक करना होगा। जब आप पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके देखिए एक्सेल के पेज किस तरह से अलग अलग पेजेस में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग अलग पेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें पेज लेआउट का अगर यूज़ करना है तो सबसे पहले व्यू पे आके हमें पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हम मेन्यू में आएंगे और पेज लेआउट वाले मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं कि पेज लेआउट जो आपका है उस मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं यूज़ करने के लिए। सबसे पहले थीम। थीम का मीन्स ये होता है कि आपका जो लिखने का तरीका है, जैसे कि आप एक्सेल में लिख रहे हैं तो उसका जो फॉन्ट है, जो उसकी स्टाइल है, वो आपकी कैसे आएगी। ये कुछ प्री डिफाइंड थीम है। यहाँ आप जिस भी थीम पे क्लिक करेंगे वैसे ही थीम आपके पेज की सेट हो जाएगी। मीन्स आपको अलग अलग ऑप्शन से अपने जो पेज का फॉन्ट है, जो स्टाइल है, उसको अलग अलग स्टेप लेके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी प्री डिफाइंड थीम पे क्लिक करिए और आपके जो पेज है उस पर जो फॉन्ट है उसी थीम के अकॉर्डिंग आपके पेज पर भी फॉन्ट लग जाएगा। सेकंड है आपका मार्जिन्स। जैसे कि आपको पता है मार्जिन्स में आपके 4 मार्जिन्स होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ये आपके 4 मार्जिन्स होते हैं जिनको छोड़ के हम बीच में डेटा को रखते हैं। तो यहाँ पे भी आपके प्री डिफाइंड मार्जिन सेट किए हुए हैं। आपका सबसे पहला नॉर्मल, जिसमें आपकी जो टॉप का जो मार्जिन है वो 1.91 सेंटीमीटर है, बॉटम का 1.91 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपका लेफ्ट का मार्जिन दिया हुआ है और हेडर जो हमारा ऊपर का होता है जिसमें हम वो वैल्यू रखते हैं जो हमें हर पेज पे कॉमन चाहिए होती है, उसका भी एक साइज होता है जिस जगह को हम छोड़ के नीचे अपना डेटा लिखते हैं। हेडर में हम कुछ लिखें या ना लिखें, हम हेडर के पार्ट को छोड़ देते हैं खाली। तो थोड़ी सी जगह हम ऊपर अपने पेज पे हेडर के लिए भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नॉर्मल है पेज लेआउट, उसमें आपको जो मार्जिन है, यहाँ पे जो आपको पेज का नॉर्मल जो मार्जिन दिया है वो यहाँ पे उसकी वैल्यूज शो कर रखी कि टॉप में कितना मार्जिन है, बॉटम में कितना है, लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है और हेडर की पोजीशन कितनी है। इसी तरह से अगर आप नीचे आएंगे तो सेकंड आपका वाइड है। वाइड का मीन्स ये होता है कि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, जो हम मार्जिन छोड़ना चाहते हैं वो ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद आपका नैरो है। नैरो का मीन्स हमें मार्जिन जो है वो बहुत कम छोड़ना है। इसके बाद आपका आता है कस्टम मार्जिन। ये तो आपके प्रीडिफाइन है, पहले से दिए गए हैं। अगर आप अपना मार्जिन सेट नहीं करना चाहते हैं तो इसी में से किसी एक पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टम मार्जिन। इस पे क्या होता है, इससे आप अपना मार्जिन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टॉप की वैल्यू, हेडर की, लेफ्ट की, राइट की, बॉटम की और फुटर की। इसी तरह से आप हेडर और फुटर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जहाँ पे नन है यहाँ पे आप जो भी हेडर लगाना चाहें, और जहाँ फुटर है यहाँ पे आप अगर कोई फुटर वो वैल्यू देना चाहें जो आप हर पेज पे लेना चाहते हैं तो आप फुटर में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से शीट, ये सारी चीज़ें आपकी तब यूज़ होती हैं
जब आप पेज का सेटअप करना चाहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे प्रिंट एरिया क्या होना चाहिए। अभी हम आगे ऑप्शन में देखेंगे कि प्रिंट एरिया क्या होता है। टाइटल्स क्या होने चाहिए, ग्रिड लाइंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कलर है ये आपका ब्लैक एंड वाइट चाहिए, ड्राफ्ट क्वालिटी क्या होती है, रो एंड कॉलम हेडिंग्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आपको अभी आगे भी शो होंगे। फिर पेज ऑर्डर है कि सबसे पहले अगर आप डाउन देन ओवर लगाते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाला, फिर नीचे, फिर उसके आगे साइड वाला, फिर नीचे। अगर आप ओवर देन डाउन लगाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो इस तरह से आपका पेज सेटअप है जिससे आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। और यहीं पे आपके मार्जिन्स होते हैं जिससे आप अपने अकॉर्डिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फुटर और हेडर के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका होता है पेज। पेज का मीन्स है कि ओरिएंटेशन, पेज को किस तरह से आपको प्रिंट करना है। आप सीधा पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आपका पोर्ट्रेट होगा, और अगर आप पेज को तिरछा प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आपका ओरिएंटेशन होगा लैंडस्केप। तो यहाँ आप जिस भी ओरिएंटेशन पे चेक लगाते हैं उसी तरह से आपका पेज प्रिंट होके आता है। पेपर साइज यहाँ पे A4 दिया है। जनरली आप जब भी कोई भी पेज को प्रिंट कराते हैं तो वो आपका A4 पर ही प्रिंट होता है। ये आपका एक डिफ़ॉल्ट पेपर साइज है A4, जिसका यूज़ हम प्रिंटिंग के लिए करते हैं। नॉर्मल A4 पेज पर ही आपकी ज़्यादातर चीज़ें प्रिंट होती हैं। ओके करेंगे तो जैसे भी आपने यहाँ पे सेटिंग की होगी वैसे ही आपके पेज की सेटिंग हो जाएगी। चलिए मार्जिन्स के बाद देखते हैं ओरिएंटेशन। जैसा कि अभी आपको बताया कि ओरिएंटेशन में सिर्फ आपकी दो ही चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका पोर्ट्रेट, मीन्स आपको पेज सीधा प्रिंट करना है, और सेकंड होता है लैंडस्केप। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो तिरछा प्रिंट होगा। अब ये कैसे देखें कि हमारा पेज सीधा प्रिंट होगा कि तिरछा, तो हम यहाँ आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे, प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। जब हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें हमारे पेज का ओरिएंटेशन दिखता है कि वो आपका पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है। तो यहाँ पे हमारा पेज तिरछा है, मीन्स हमारा जो पेज का ओरिएंटेशन है वो आपका लैंडस्केप है। क्लोज करिए प्रिंट प्रीव्यू तो अब वापस अपने उसी पेज पे आ जाएंगे। अगर हम यहाँ से पोर्ट्रेट लगाते हैं, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज का प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, ताकि प्रिंट करने से पहले हम अपने पेज की सेटिंग्स को सही कर सकें और कहीं पे भी अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसको ठीक कर सकें। देन क्लोज। तो ये तो हो गया आपका ओरिएंटेशन। साइज, जैसे कि अभी बताया था कि यहाँ पे जितने भी आपके जो प्रिंटिंग के पेपर के साइज होते हैं उनकी यहाँ पे वैल्यू दी गई है। हम जिस भी साइज पे क्लिक करेंगे पेज ऑटोमेटिकली उसी साइज का हो जाएगा आपका, क्योंकि जो आपका एक्सेल होता है वो उसका जो पेज है वो लॉजिकली है, और जो हमारा पेज जिस पे हमें इस प्रिंटिंग को निकालना है वो हमारा जो है हार्ड कॉपी होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है वो हार्ड कॉपी के अकॉर्डिंग ही बनी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका टेक्स्ट जो है कट जाएगा अगर दोनों पेज का साइज बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से आप साइज लगाते हैं जो भी आपको साइज चाहिए पेपर का। उसके बाद है प्रिंट एरिया। ये क्या होता है, जैसे कि अभी आपने प्रिंट प्रीव्यू में चेक किया कि एक पेज पे जो आपकी जितनी भी टेबल बनी हुई है वो आपकी यहाँ पे पूरी शो हो रही है। तो प्रिंट एरिया क्या होता है या प्रिंट एरिया कैसे काम करता है, इस एक पेज नंबर 1 पे हमारी ये पूरी एक टेबल है जो हमें पेज पे शो हो रही है कि अगर हम इस पेज को प्रिंट करें तो ये हमारी टेबल प्रिंट होकर आएगी। अब हमें यूज़ करना है प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। तो हम क्या करेंगे, हमें इस पूरी टेबल को प्रिंट नहीं करना है, हमें सिर्फ इन दो कॉलम को प्रिंट करना है। इन दो कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट एरिया पे आएंगे, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। जब हम सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन जाएगा, मीन्स सिलेक्शन हो जाएगा ये दोनों कॉलम का। अब देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में क्या चीज़ हमें शो हो रही है, टेबल कितनी शो हो रही है। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ वही दो कॉलम शो हो रहे हैं जो अभी आपने प्रिंट एरिया से सेट किए थे। इट मीन्स अगर हमारी बहुत बड़ी सी टेबल है फर्स्ट पेज पे और हम उस पूरी टेबल को ना प्रिंट करके उसके एक छोटे से हिस्से को, एक छोटे से एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से प्रिंट एरिया पे जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया का यूज़ करेंगे। क्लियर प्रिंट एरिया, हम अभी जो हमने सिलेक्शन किया है इसे हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी टेबल शो हो, जितनी
हमारी टेबल हमने बनाई है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एरिया पे जाएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए कंट्रोल F2 करके तो पूरी की पूरी अब हमारी टेबल यहाँ पे शो हो रही है। क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है आपका ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक। ये क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो ये हमारा हिंदी वाला कॉलम है ये हमारा नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 2 पे आए। हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ब्रेक्स पे जाएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक पे जाएंगे। जैसे ही हम इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे तो जो हमारा हिंदी वाला कॉलम है वो आपके नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। इस तरह से अगर हम चाहें तो अपने एक पेज से दूसरे पेज पे कॉलम्स को या टेबल को शिफ्ट कर सकते हैं प्रिंटिंग के टाइम पे। अगर हम चाहते हैं कि वापस ये कॉलम उसी पेज पे शिफ्ट हो जाए जहां से हमने इसको ब्रेक किया था, वापस ब्रेक्स पे जाइए, रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपने जो कॉलम नेक्स्ट पेज पे शो किया था, नेक्स्ट पेज पे भेजा था, वो वापस उसी पेज पे शिफ्ट हो जाएगा जहां से उसको हमने दूसरे पेज पे भेजा था। इसी तरह से रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, आपने जितने भी ब्रेक्स लगाए होंगे उन्हें आप इस एक कमांड से ओके कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। रीसेट का मतलब होता है पहले जैसा करना। नेक्स्ट क्या है आपका बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है, आप अगर चाहें तो एक्सेल के पेज पे कोई इमेज लगा सकते हैं, इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। आपके सिस्टम में जहां पर भी पिक्चर पड़ी हो वहां से आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपका जो एक्सेल का पेज है उस पे आपके बैकग्राउंड में जो पीछे का हिस्सा है वहां पे आपकी जो इमेज है वो अप्लाई हो गई है, वो लग गई है। इस तरह से। और अगर आप चाहें कि इस इमेज को हमें डिलीट करना है तो वापस क्या करेंगे, डिलीट बैकग्राउंड, तो ये आपके पेज पर से हट जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिंट टाइटल्स। जैसे कि अभी आपने पेज सेटअप को देखा था, वो आपका प्रिंट टाइटल के अंदर ही आता है। उसके बाद आपका क्या है, ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका एक पेज है उसकी आपको ब्रेथ और हाइट कितनी सेट करनी है, और उसके नीचे आपको दिया हुआ स्केल कि कितने परसेंट स्केल पे आप अपने एक पेज की या 2 पेज की हाइट और ब्रेथ को सेट करना चाहते हैं प्रिंट करने से पहले। यहाँ से आप पेज सेट कर सकते हैं कि आपको एक पेज चाहिए या 2 पेजेस चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ पे ब्रेथ और हाइट दोनों को पेजेस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है ग्रिड लाइंस व्यू, हेडिंग व्यू। इसका मीन्स ये कि ग्रिड लाइन के नीचे आपका चेक लगा है व्यू पे, तो अगर आपका जो चेक लगा है व्यू पे, इट मीन्स आपको जो एक्सेल की ग्रिड लाइंस होती हैं, जैसे कि ये है आपका, ये आपको शो हो रही हैं। अगर हम इन्हें हाइड करना चाहें तो हम इस व्यू वाले ऑप्शन से इस चेक को हटा देंगे। जैसे हम इस चेक को हटाएंगे तो देखिए आपका जो एक्सेल का पेज है वो ब्लैंक हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप MS वर्ड का यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे जो हमने फुटर लगाया था वो आपको पेज के नीचे फुटर पे दिख रहा है, और क्योंकि हमने हेडर की कोई वैल्यू दी नहीं थी इसलिए यहाँ पे हेडर की वैल्यू कोई शो नहीं हो रही है। इस तरह से आपका ग्रिड लाइन में व्यू पे से चेक हटाने से आपका पेज बिल्कुल MS वर्ड की तरह सादा हो गया है, प्लेन हो गया है। इस पे से लाइनें आपकी हट गई हैं। अगर आपको वापस वो ग्रिड लाइंस चाहिए तो व्यू पे चेक लगाइए। हेडिंग्स, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर ABCD ये कॉलम हेडिंग है और इधर 1 2 3 4 ये आपकी रो हेडिंग्स है जो हमें शो हो रही हैं। अगर हम यहाँ व्यू पर से चेक हटा दें तो हमें ना तो कॉलम हेडिंग शो होंगी और ना ही हमें यहाँ पे रो हेडिंग शो होगी। इसके नीचे फिर आपका इन्हीं दोनों ऑप्शन के नीचे प्रिंट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने इस पेज का प्रिंट प्रीव्यू चेक किया था तो यहाँ पे देखिए पेज सादा दिख रहा है, ना तो हमें यहाँ पे कोई एक्सेल की तरह ग्रिड लाइंस दिख रही हैं और ना ही हमें यहाँ पे एक्सेल की कॉलम हेडिंग शो हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि प्रिंटिंग के पेज पे हमें एक्सेल की ग्रिड लाइंस भी शो हो जैसे कि आपके एक्सेल के पेज पे होती हैं, और जो एक्सेल की हेडिंग है कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग ये भी शो हो, तो हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइन के जो ऑप्शन में प्रिंट वाला
जो ऑप्शन है उस पर चेक लगाएंगे और जो हेडिंग में व्यू के नीचे प्रिंट वाला ऑप्शन है उस पर भी चेक लगा देंगे। जिससे क्या होगा कि हमें जब हम इस पेज को प्रिंट करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये पेज जो है आपका एक्सेल पे बना है। फिर से Ctrl F2 करके हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे जितनी आपकी टेबल थी उतने पे आपके एक्सेल की पूरी शीट बनी हुई है, ग्रिड लाइंस भी हैं और कॉलम और रो की हेडिंग्स भी दी हुई हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है अरेंज। इसमें क्या करना है हमें, जैसे कि हमने यहाँ से कोई 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, ब्रिंग टू फ्रंट का मीन्स ये होता है कि जब 2 ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक रखे होते हैं तो उसमें हम किसे ऊपर रखना चाहते हैं और किसे पीछे। ब्रिंग टू फ्रंट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसे आगे रखना दूसरे ऑब्जेक्ट से, और सेंड टू बैक, जो भी आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसे दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे भेजना। जैसे कि हमारा सर्किल है, सेंड टू बैक करेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल के पीछे चला जाएगा, और अगर ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये रेक्टेंगल के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आपका है सिलेक्शन पेन। यहाँ पे क्या होता है, आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उनकी यहाँ पे वैल्यू शो होती है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आइज का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपके वो ऑब्जेक्ट्स हाइड हो जाएंगे। टेबल के साथ हम बहुत से शेप्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अगर टेबल को और शेप्स को सेपरेट करके देखना हो तो हम उस टाइम पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। शो ऑल, हाइड ऑल। हाइड ऑल करेंगे तो सारे के सारे जितने भी आपकी शेप्स होंगी सब एक साथ हाइड हो जाएंगी, और शो ऑल करने पे सारी की सारी एक साथ शो हो जाएंगी। अदरवाइज आप एक एक कर भी सबको हाइड या शो कर सकते हैं। बाकी आपका है अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट आपका तब यूज़ होता है जब आपने शेप का यूज़ किसी टेक्स्ट के साथ या पिक्चर के साथ किया हो। जिन स्टूडेंट्स ने भी MS वर्ड का यूज़ किया होगा उनको ये ऑप्शंस अच्छे से आते होंगे, क्योंकि जब हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं तो जब हम पिक्चर देते हैं और पिक्चर के साथ जब हम टेक्स्ट देते हैं तो वहाँ पे आपके सारे ऑप्शन यूज़ होते हैं। तो ये आपका था पेज लेआउट, बहुत ईजी था। इसे आप 1-2 बार करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।